गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम पर्सनालिटी 3.2 के चौथा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने 3 क्वेश्चन पहले ऑलरेडी पिछली क्लास में कर लिया है। तो आपसे सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करना है, अपने दोस्तों को बताना है और सब्सक्राइबर करवाना है, लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप क्लासों का फायदा सभी बच्चों ले सके। तो हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत हो तो ग्राफ विधि छल करो। कहने का अर्थ है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दिए गए समीकरण संगत है तो आपको ग्राफ के रूप में हल करना है, अन्यथा असंगत हो तो ग्राफ के रूप में हल नहीं करना है। मैंने आपको पिछली क्लास में अच्छे से बता दिया कि कब समीकरण संगत होता है, कब असंगत होता है। आपको पिछली क्लास से अवश्य देखना है ताकि आपको अधिक से अधिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो बच्चों, आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहले इसको हम सही रूप में समीकरण के रूप में सही समीकरण बनाएंगे। तो सही समीकरण बनाएंगे तो क्या होगा, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 समीकरण नंबर 1। ये समीकरण नंबर 3 हो गया, सॉरी। फिर लिखेंगे 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 समीकरण नंबर 4। हमें सही रूप इसका ये है। उसके बाद में क्या करना है, मैंने आपको बताया था जिस समीकरण होता है ये a का मान होता है, ये b का, ये c1 का, ये a2 का, ये b2 का, ये c2 का मान होता है। तो यहां से लिखेंगे a1 का मान। देखो यहाँ x के गुणांक में कुछ नहीं है तो याद रखना, जिसके गुणांक में कुछ नहीं होता उसके गुणांक में 1 होता है। तो a1 का मान 1 हो गया, b1 का मान कितना हो गया, 1 हो गया, और c1 का मान कितना हो गया, -5 हो गया। a2 का मान कितना हो गया, 2 हो गया, b2 का मान कितना हो गया, 2 हो गया, और c2 का मान कितना हो गया, -10 हो गया। अब हमें ये पता लगाना कि संगत है असंगत। तो क्या करेंगे, हमें पता है a1 बटे a2 इक्वल होता है b1 बटे b2 इक्वल होता है c1 बटे c2 के। अब यहाँ से हम मान रखेंगे a1 का 1 है, a2 का 2 है, b1 का भी 1 है, b2 का भी 2 है, और c1 का -5 और c2 का -10 है। क्या देखो, माइनस माइनस क्या हो गया, दोनों प्लस हो गया। तो 5 से काटेंगे 5 और 5 और 5 दूनी 10 हो गया। तो यहाँ से क्या निकल गया, 1/2 इक्वल है 1/2 इक्वल है 1/2। किस कंडीशन में इक्वल होता है मैंने आपको अच्छे से समझाया था। कौन सी कंडीशन होता है जिसमें ये इक्वल होता है, तो क्या लिखेंगे, कौन सी कंडीशन है ये, तो जिसमें अपरिमित रूप से अनेक हल हो। मतलब कौन सी होती है, समपाती रेखाएं हैं। कौन सी है, समपाती रेखाएं। पहली कंडीशन तो ये होती है, ठीक है। दूसरी क्या होती है, दूसरी कौन सी होती है, अपरिमित रूप से अनेक हल। रूप से अनेक हल। और तीसरी कंडीशन में क्या होता है, संगत। अब ये संगत हो तो हम इसका क्या कर सकते हैं, गणितीय रूप में मतलब ग्राफ के रूप में निरूपण अच्छे से कर सकते हैं। जब तीनों ही एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो वो कौन सी रेखाएं होती हैं, समपाती रेखाएं होती हैं। और उनका अपरिमित रूप से क्या होता है, अनेक हल होता है और संगत होते हैं। जिनका हल होगा उन्हीं का हम क्या बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं, अन्यथा उनका ग्राफ नहीं बना सकते। तो आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम ग्राफ बना सके। तो चलो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बनाएंगे ग्राफ। तो देखो, जिस चीज की आवश्यकता उसी को रखेंगे, बाकी को हम मिटा देते हैं। तो बच्चों, अब इसकी आवश्यकता है तो इसी को रखेंगे। x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 समीकरण नंबर 3। इधर रख देंगे 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0 समीकरण नंबर 4। अब यहां से हम बना लेंगे आसानी से। अब आपको मैंने ग्राफ बनाना सिखाया था अच्छे से। तो देखो, आप पहले क्या बना देते हैं, सारणी बना देते हैं, उसके मान वहां रखते जाएंगे। ठीक है।
अब देखो यहाँ इसके अंदर हम रखते जाएंगे x बराबर 0 लेने पर, क्या लेने पर, 0 लेने पर, तो समीकरण में 0 रखेंगे, 0 प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से 0 तो ये तो हो गया, यहाँ क्या आएगा y माइनस 5 बराबर 0, ये माइनस का उधर जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा y बराबर 5। यदि आप x का मान 0 लेते हो तो y का मान कितना आता है, 5 आता है। अब क्या करेंगे, x बराबर आप जो भी ले लो, 2 लेने पर 1 ले सकते हो आप, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। ये प्लस के 2 ये माइनस के, तो कितना बच गया 2, ये सॉरी y माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा y बराबर 3। आपने x का मान 2 लिया तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो पहला समीकरण से हमें सारणी मिल गई है। अब दूसरे से बनाएंगे। अब यहाँ भी क्या करके चलेंगे, x बराबर 0 लेने पर, जब 0 लेंगे तो क्या होगा 2 गुणा 0 प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया 2y माइनस 10 बराबर 0, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2y बराबर 10, और यहाँ से क्या होगा y बराबर 10 बटे 2, तो कैंसिल होगा तो कितना आएगा 5। तो यहाँ से आ गया y बराबर 5। x का मान 0 गया तो y का मान कितना आ गया 5 आ गया। यहाँ से इसे रखेंगे x बराबर 2 लेने पे, या जो भी लेना है 2 लेने पर 2 गुणा 2y माइनस 10 बराबर 0। यहाँ से हो गया 4 2y माइनस 10 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया 2y माइनस के 6 बराबर 0, 2y बराबर 6, तो होगा y बराबर 6 बटे 2, तो होगा तो कितना और 3, तो y का मान कितना आ गया 3। x का मान आपने 2 लिया तो y का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो दोनों ही सारणियां जो हमने बनाई एक सेम है क्या दोनों, इसका मतलब जो समपाती होती है उसमें क्या होती है, एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर से गुजरती है, तभी क्या होता है दोनों ही सारणियां क्या होती है, सेम होती है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो चलो आप इसका ग्राफ बना लेते हैं। अब देखो जिसकी आवश्यकता है हमें उसी को रोकना, बाकी सबको मिटा दो। तो नहीं तो हमें क्वेश्चन की आवश्यकता है, तो क्वेश्चन को मिटा देते हैं। तो यहां से इधर लिख देते हैं 2x 2y माइनस 10 बराबर 0, समीकरण नंबर 4 है। इसकी सारणी बना लेते हैं नीचे की तरफ। क्या हो गया x y 0 5 2 3। चलो देखो इसमें माइनस के तो है नहीं, तो हमें माइनस का लेने की आवश्यकता है नहीं, सभी प्लस के ले लेंगे। तो आपको पता है ये x प्लस होता है, ये y प्लस होता है, ये x माइनस होता है, ये y माइनस होता है। यहाँ से लेंगे, यहाँ मूल बिंदु 0 0 होता है, यहाँ लेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। देखो पहले समीकरण से 0 x पे 0 y पे 5 है, मतलब यही होगा क्योंकि मूल बिंदु पे अक्सर तो यही 0 हो जाता है, मैंने बताया आपको। तो यहाँ हो गया 0 5। अगला है x पे जो 2 है और y पे 3 है, तो देखो इसकी सीट में यहाँ 3 होगा, तो यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ कितना हो गया 2 3। अब इसको आसानी से आप मिला सकते हैं, तो मिलाएंगे तो कैसे जाएगी रेखा, ऐसे जाएगी। तो ये सीधी तो आप जैसे फुटे से कहते हो तो आप सीधी जाएगी। दूसरे से देखो ये कौन सी रेखा, इसका नाम लेना चाहो तो x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, ये वाली रेखा है। अब दूसरी देखो ये भी सेम ही है, तो इसी को भी दे देंगे एक रेखा और 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0।
दो रेखा एक ही से गुजर रही है, इसका मतलब ये क्या है, समपाती रेखाएं हैं। तो ये हमारा ग्राफ एक निरूपण हो गया है। तो आप एक बार इसका भी क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो तो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। पहले इसका समीकरण को सही रूप में लिखते हैं, x माइनस वाई माइनस एक्स बराबर 0, समीकरण नंबर 3। उसके बाद में होगा 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0, समीकरण नंबर 4। यहाँ से हम a1 का मान ले रहे थे, a1 का मान है 1, b1 का मान है -1, c1 का मान है -8, a2 का मान कितना है 3, b2 का मान है -3, c2 का मान है -8। ठीक है, हमें ये पता है कि क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 बराबर होता है c1 बटे c। ठीक है, तो यहाँ से हम इनका मान रखेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका मान रखेंगे, a1 का मान 1 है, b1 का मान 3, a2 का सॉरी b1 का मान -1 है, b2 का -3, c2 का -8, तो c2 का c1 का -8 और c2 का -16 हो गया। देखो माइनस माइनस प्लस, ये भी माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 8 × 8 8 × 16। यहाँ से क्या निकलेगा, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। कौन सी इक्वल नहीं है, b1 बटे b2 इक्वल नहीं है c1 बटे c2 की। जब ये दोनों कंडीशन एक दूसरे के इक्वल नहीं होती तो क्या होती है, रेखाएं समांतर होती है। कैसी रेखाएं होती है, समांतर होती है। इनका कोई हल नहीं होता। ठीक है, तो फिर आगे क्या है, असंगत। अब देखो आप असंगत हो तो क्या आप ग्राफ बना सकते हो क्या, जब भी असंगत होता है तो आप ग्राफ नहीं बना सकते, इसलिए ये यही समाप्त हो गया, यहीं पे हो गया, यहीं छोड़ देंगे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। तो चलो बच्चों, चौथे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है। इसमें तो समीकरण पहले से ही बना हुआ है तो इसको बनाने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ से सीधे मान रखेंगे, a1 का मान है 2, b1 का मान है 1, c1 का मान है -6, a2 का मान है 4, b2 का मान है -2, c2 का मान है -4। यहाँ से क्या आएगा, a1 बटे a2 इक्वल है b1 बटे b2 इक्वल है c1 बटे c2। यहाँ से मान रखो, तो मान रखोगे तो क्या आएगा, 2/4 1 बटे -2 -6 -4। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, जो कैंसिल हो उसका 2 1 को 2 दूनी 4, 2 1 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। तो यहाँ से क्या निकल के आया, 1/2 -1/2 3/2। देखो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं, ये प्लस का ये माइनस का कब नहीं इक्वल होता, जब a1 बटे a2 इक्वल नहीं होता है b1 बटे b2 के। तब कौन सी कंडीशन होती है, तब प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अद्वितीय हल। तो तीसरा क्या होता है, संगत। जब संगत हो गया तो हम आसानी से ग्राफ बना सकते हैं। संगत होता तभी ग्राफ बनाना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे एक बार। तो चलो अब इसका ग्राफ के रूप बनाते हैं। तो 4x 2y -4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। तो चले सारणी बनाएंगे पहले। यहां से लेंगे x बराबर 0 लेने पर रखो 2 × 0 +
प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से आएगा वाई माइनस 6 बराबर 0, वाई बराबर आ गया 6। जब 0 लिया तो 6 आ गया। यहाँ से आएगा x बराबर 2 लेने पर हो गया 2 गुणा 2 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, 4 प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0। यहाँ से आ गया वाई माइनस 2 बराबर 0, वाई बराबर 2। हमने 2 लिया x का मान, तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ से लिखेंगे फिर, तो आपको इसमें तो कोई भी ज्यादा कठिन नहीं करना है, एकदम इजी है। यहाँ से x बराबर 0 लेने पर 4 गुना 0 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से आगे माइनस y माइनस 2y 4 बराबर 0। इसको उधर भेजेंगे तो माइनस 2y बराबर 4। यहाँ से आ गया y बराबर माइनस y बराबर 4 बटे 2, कैंसिल हो गया तो 2 आ गया, तो माइनस y बराबर 2 या फिर हो गया y बराबर माइनस की 2, तो 0 गया तो माइनस के 2 आ गया। अब यहाँ से देखेंगे x बराबर 2 लेने पर, तो x बराबर 2 लेंगे तो देखो 4 गुना 2 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, तो हो गया 8 माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ से देखो ये प्लस के हैं और ये माइनस के 4, तो ये हो गया 4 माइनस 2y बराबर 0। यहाँ से आएगा 2y बराबर 4, तो y बराबर आएगा 4 बटे 2, तो कितना आ गया 2, तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया। अगर आपने x का मान 2 लिया है तो y का मान भी कितना आ गया 2 आ गया। तो ये हमारे के देखो समीकरण बन गया है, अतः सारणी बनानी है। अब इसका ग्राफिक निरूपण करेंगे, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। तो चले फिर इसका ग्राफिक निरूपण करते हैं। x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो आप ग्राफ बना लेते हैं। वन 2 3 4 5 6 और प्लस का 1 2 3 4 5 6 y प्लस का 1 2 3 4 5 x माइनस का 1 2 3 4 5 y माइनस का, यह मूल बिंदु 0 0 हो गया। अब अपना स्टार्ट करो। x का मान 0, y का मान 6 है, तो कहाँ आएगी रेखा, यहाँ पे आएगी 0 6। x का मान भी 2 है, y का मान भी 2 है, तो देखो कहाँ आएगा, यहाँ पे 2 2 हो गया। इसको मिलाओ रेखा को, ऐसे आएगी, तो यहाँ हो गया। और कौन सी रेखा है, नाम दे देते इसका 2x y माइनस 6 बराबर 0, ये रेखा है। दूसरा देखो x पे तो 0 है, y पे माइनस 2 है, तो देखो यहाँ आएगा क्या 0 माइनस 2, x पे भी 2 है, y पे 2 है, मतलब ये वाली रेखा है। तो यहाँ से क्रॉस करके जाएंगे ऐसे ऐसे, तो देखो यहाँ चली गई। और ये कौन सी रेखा है, सॉरी, यहाँ आ गया 4x 2y माइनस 4 बराबर 0, ये वाली होगी। ये हमारा क्या बन गया है, ग्राफ रूप बन गया है। आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर थोड़ा नहीं भी समझ में आता तो एक बार आप क्लास को रिवाइज करके देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलो बच्चों इसका अगला फोर्थ पार्ट करते हैं। यहाँ से हम मान रखना स्टार्ट करते हैं। A1 का मान 2, B1 का मान -2, C1 का मान -2, A2 का मान 4, B2 का मान -4, C2 का मान -5। तो यहाँ से होता है A1 बटे A2 इक्वल है B1 बटे B2 इक्वल होगा C1 बटे C2। ठीक है, यहाँ से रखेंगे 2 बटे 4 -2 बटे -4 -2 -5। देखो माइनस माइनस तो क्या हो गया प्लस, ये कैंसिल रहा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ से क्या निकल के आया 1 बटे 2, 1 बटे 2, 2 बटे 5। देखो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, कौन सी कंडीशन आई है ये? तो क्या है B1 बटे B2 इक्वल नहीं है C1 बटे C2 की। जब ये कंडीशन होती है, जब ये इक्वल नहीं होता तो क्या होती है? अपरिमित रूप से कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा? असंगत होगा। और फिर क्या है? समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। तो जब असंगत है तो ग्राह्य रूप कर ही नहीं सकते। तो यही हो गया पूरा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो चलो बच्चों अगला 5 का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़े। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, अर्थात लंबाई और चौड़ाई बतानी है। तो देखो एक डायग्राम से समझो आप। ये एक आयताकार बाग है, ठीक है। ये तो होती है लंबाई, खेत तो जानते हो ना, खेत। तो ये होती है चौड़ाई। तो खेत की लंबाई चौड़ाई होती है। अब देखो ये इसने बोला है कि लंबाई उसकी चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 मीटर अधिक है। मान लेते हैं कि चौड़ाई कितनी है? x है। चौड़ाई से तो 4 मीटर अधिक है लंबाई, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? ये मीटर होगी। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? x प्लस 4 मीटर होगी कि नहीं होगी? मतलब 4 अधिक है। आपसे बोलूं, जैसे मान लो आप दो लड़के हैं, एक फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाला बोलता है कि सेकंड वाले से मेरे पास 5 रुपए अधिक है। कितने रुपए अधिक है? 5 रुपए अधिक है। मान लेते हैं इसके पास 2 रुपए है। ये लड़का इसको बोल रहा है कि मेरे पास सेकंड जो लड़का है उससे 5 रुपए अधिक है। अगर इसके पास 2 रुपए है तो इसके पास कितने होंगे? 7 रुपए होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? तभी तो ये इससे 5 रुपए अधिक होगा, नहीं होगा? वैसे इसने बोला चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है? 4 मीटर अधिक है। तो अगर चौड़ाई x है तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? x प्लस 4 हो जाएगी। तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहां एक और दे रखा है इसने, क्या दे रखा है? अर्ध परिमाप जो है आयताकार बाग का अर्ध परिमाप दे रखा है। कितना है? 36 मीटर है। ठीक है, 36 मीटर दे रखा है। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा कि आयत की चौड़ाई क्या है, लंबाई क्या है। तो यहां से फिर मानेंगे, माना, क्या करेंगे? माना आयताकार बाग की चौड़ाई x मीटर और लंबाई x प्लस 4 मीटर है। यहां तक हो गया हमारा। अब यहां देखो इसने अर्ध परिमाप दे रखा है। सबसे पहले हमें आयताकार का क्या करना है? तो लिखेंगे आयताकार बाग का परिमाप। देखो जो आयत की लंबाई होती है उसे लिखते हैं L से और चौड़ाई को लिखते हैं B से।
तो यहाँ क्या लिखेंगे, परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक L प्लस B मतलब लंबाई 2 गुणा कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होती है। ये तो आयताकार बाग का पूरा परिमाप है, हमें तो अर्ध परिमाप निकालना है। तो निकालो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। जब अर्ध का मतलब होता आधा, तो अर्ध परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा, 2 गुणा L प्लस B, और इसको किससे भी विभाजित कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, L प्लस B। ये हमारे पास आयताकार का अर्ध परिमाप आ गया। अब देखो आयताकार बाग का अर्ध परिमाप हमें दे कितना रखा है, यहाँ से देखो 36 मीटर दे रखा गया, और हमारे पास परिमाप वैसे कितना है, L प्लस B। अब देखो हमें लंबाई चौड़ाई दे रखी है, लंबाई हमारी लंबाई कितनी है, x प्लस 4, तो चौड़ाई कितनी है, x होगी। यहां से निकालेंगे तो क्या होगा, 36, यहाँ हो गया 2x प्लस 4 को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 माइनस 4 बराबर 2x, और यहां से निकल के आएगा 2x बराबर 34, 4 जाएंगे तो कितना बचेंगे, 32। ठीक है, तो यहां से आएगा x बराबर 32/2, तो कितना आ गया, 16। तो हमारे पास जो x का मान आया वो कितना आया है, 16। ये x का मान आया वो क्या है, हमारे पास x का मान, हमारे पास क्या, चौड़ाई, तो यहां से क्या आ गया, चौड़ाई तो कितनी आ गई हमारे पास, 16 मीटर, कितनी आ गई, 16 मीटर। और लंबाई क्या होगी, लंबाई क्या हमारे पास, x प्लस 4, तो यहाँ x का मान रखेंगे तो 16 प्लस 4, तो कितने आ जाएगी, 20 मीटर। तो हमारे पास लंबाई कितनी आ गई, 20 मीटर। तो ऐसे हमें हल करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसे मैंने माना कि आयताकार बाग की जो चौड़ाई वो x मीटर है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब 4 अधिक है, तो हमने क्या मानना पड़ेगा, हमें चौड़ाई को मानना पड़ेगा। यदि चौड़ाई पता होगी तभी तो हम लंबाई बता पाएंगे। तो हमने माना कि चौड़ाई x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस 4। यहाँ से फिर हमें पता अर्ध परिमाप दे रखा 36 मीटर, आयत बाग का परिमाप हमें पता कितना होता है, 2 गुणा कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। और अर्ध परिमाप निकालेंगे तो 2 का भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा, L प्लस B। और अर्ध परिमाप हमें पहले क्वेश्चन में दे रखा 36 मीटर, और हमारी तरफ से कितना है, प्लस B। यहाँ मान रखेंगे तो हमारे पास ये आ गया। तो आप सभी को आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अपने दोस्तों को क्लास को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप सभी बच्चों को मिल सके। तो आज के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।